बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उनमें सीरीज़ यही है कि स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स, ख़ास तौर पर इंग्लिश के हवाले से, कि वो स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जनरली उनका इंग्लिश से सामना है, उसको फेस कर रहे हैं, तो कौन कौन से प्रॉब्लम उनके सामने आ रहे हैं। तो हमने वन बाय वन करके सारे प्रॉब्लम सामने रखे थे कि प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम उनको आ रहा है, ग्रामर का आ रहा है, वोकेबलरी का आ रहा है, स्पेलिंग का आ रहा है। आग रीडिंग कम्प्रीहेंशन दे दी तो हम चारों का टेस्ट उसी के अंदर ही ले लेते हैं, उसका आ गया। अच्छा जी, राइटिंग स्किल जो है उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं तमाम कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें। इस तरह लिसनिंग स्किल्स हैं कि हम प्रेजेंटेशन ख़ास तौर पर फॉरेनर्स हमें दे रहे हैं, तो हम उस किसी कंपनी की तरफ से उसमें नुमाइंदा हैं, तो हमारे पास जो है हम उनकी बात को सही तरीके से परसीव ही नहीं कर रहे। या इस तरह कोई लैंग्वेज क्लास हो रही है जिसमें लिसनिंग प्रैक्टिस है, तो वहाँ भी हम लैग कर रहे होते हैं कि हमारी जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो दे आर वेरी वीक और दे आर नॉट अप टू द मार्क। और हम चीज़ों को जब सुनेंगे कि गलत, तो प्रोनाउंस भी गलत ही करेंगे, जो सुनेंगे वही काम करेंगे, हमारी इनपुट गलत होगी, आउटपुट गलत हो जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कल्चरल डिफरेंसेस। होता यह है कि कोई पीस ऑफ लिटरेचर आपको पढ़ने के लिए दिया एज ए स्टूडेंट और आपने उसको थरली स्टडी किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो आप हो सकता है प्रोनाउंसिएशन के हवाले से आप नेविगेट कर गए हैं, ग्रामर भी आपने ठीक कर लिया है, वोकेबलरी भी आपको समझ आ रही है, स्पेलिंग को भी आपने हैंडल कर लिया है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन जहाँ डेवलप करने की बारी आएगी तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, जिस सोसाइटी का कल्चर उस तहरीर में मौजूद है, उस कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है, उस बुक में मौजूद है, उस लेसन में मौजूद है, वो आपको मालूम हो। अगर मालूम होंगे और आप उनसे फैमिलियर होंगे तो यू आर बेटर इन अ पोजीशन टू इंटरप्रेट दैट टेक्स्ट। उस टेक्स्ट को आप बेटर वे में इंटरप्रेट कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे मुझे एक कम्प्रीहेंशन के लिए टेक्स्ट दे दिया गया है, नीचे कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं और कहा गया कि जी आप बताएं कि ये किस कल्चर की बात की जा रही है और इसमें क्या बात हो रही है। तो आप फर्ज करें उस कल्चर के उस नाम और ट्रेडिशन के बारे में मेरे पास इल्म ही नहीं है, तो लिहाजा उसमें मैं कमेंट क्या करूँगा, नहीं कर सकूँगा। इसी तरीके से जो स्टाइलिस्टिक्स होते हैं दे आर बेसिकली रूटेड इन द नॉर्म्स एंड द ट्रेडिशन ऑफ दैट कंट्री, इन द नॉर्म द ट्रेडिशन ऑफ दैट नेशन। ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ एक स्ट्रक्चर बोला जाता है, ये आप यहीं रुके, मैं अभी आया। तो अभी से मुराद हम तो समझते हैं कि वो इस कहना ये चाह रहा है कि आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कम एज अर्ली एज पॉसिबल। लेकिन अगर इसकी जगह पे एक ऐसा शख्स मौजूद हो जो उर्दू ज़ुबान की इस कल्चर को नहीं समझता, तो वो क्या है, देखो उसने कहा था अभी आया, अभी तो हो गया। या उसने कहा आप रुकें यहीं पे, मैं 1 मिनट में आया, तो 1 मिनट तो हो गया, नहीं आया वो तो झूठा पर्सन है। तो हमें पता है कि उसने जो 1 मिनट कहा है इन ऑर्डर टू स्ट्रेस कि ही विल ट्राई टू कम बैक एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक हो गया। तो ये कल्चर और नॉर्म्स में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो जो कल्चरल डिफरेंस है दैट इज़ एन अदर ऑब्स्टेकल इन बिफोर स्टूडेंट के वो उस ऑब्स्टेकल को कवर करके फिर जनाब उस पोजीशन में पहुंचता है कि ही कैन मास्टर द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कल्चर, वो उस बात को समझ पा रहा होता है और उसको आप इंटरप्रेट कर पाएंगे। लेकिन जब तक कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं वो आप स्टूडेंट जो है इस काबिल नहीं है या टीचर जो है उसने वो ब्रिज नहीं किए कल्चरल डिफरेंसेस, तब तक जो है वो उन चीज़ों को समझने से कासर होगा। ख़ास तौर पर जो हमारे यहाँ एलियन कल्चर्स हैं, मिसाल के तौर हमारा अपना कल्चर है, बेस्ट कल्चर वर्ल्ड में, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई लावार कल्चर, इसमें कोई बात नहीं है। हमें अपने कल्चर से प्यार और मोहब्बत करना चाहिए, लेकिन वी डोंट हेट एनी अदर कल्चर। हम दूसरे कल्चर किसी से भी हेट नहीं करते। अलबत्ता ये जब टेक्स्ट के फॉर्म में कोई चीज़ हमारे पास आ जाती है, एजुकेशन के लिए आ जाती है, तो फिर वो हमारी चॉइस नहीं रहती। अब हमारी चॉइस चूँकि नहीं रही, लिहाजा हमारे पास फ़र्ज़ करें एक सीन दिया गया जिसमें शायद एक डांसिंग हॉल का सीन है, तो हम मजबूर हैं वहाँ पे कि हमें उसके सारे नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस आने चाहिए। या वहाँ को डिनर चल रहा है उनकी रवायात के मुताबिक, तो वहाँ उठना बैठना, खाने पीने के स्टाइल, फूड्स के काइंड्स कौन से सर्व की जा रही हैं, मशरूबात कौन से सर्व, तो ये सारी चीज़ें समझना हमारी टेक्सचुअल मजबूरी बन जाती है कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से। ठीक है ना, पेपर की मजबूरी बन जाती है। तो वो जब तक हम ये सारे डिफरेंसेस जानेंगे नहीं तो यकीनी तौर पर जो है हम कम अज़ कम उस चीज़ को कंप्रीहेंड नहीं कर पाएंगे। शेक्सपियर का कोई प्ले है तो उसमें हम कुछ सीन पढ़ते हैं कि उस दौर का एक मुआशरा दिखाया गया, तो जब हमें उस मुआशरे के नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन का नहीं पता होगा तो वी विल बी अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट टेक्स्ट। तो यही बात यहाँ पे समझाई जा रही है। थैंक यू।